हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। आज मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेकर आया हूँ। हालांकि बहुत ऐसे कम स्टॉक्स हैं आज जो कि बुलिश है। उसमें से ये है अनूप इंजीनियरिंग करके है। दिस इज़ द वन इन एनएसी, अनूप इंजीनियरिंग। यू कैन लुक एट इट इन एनएसी। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो मंथली पे है, यू कैन सी लाइक यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है। उसके बाद लाइक बुलिश एनगल्फिंग। अगर बुलिश एनगल्फिंग टॉप पे आता है तो उसको बुलिश एनगल्फिंग नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं लास्ट एनगल्फिंग। अगर इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाता है अनूप तो वी विल एग्जिट। तो लेकिन आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इज अबव 60 एंड द एडीएक्स इज राइजिंग। सो मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज गुड एंड देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो आइए देखते हैं लाइक क्या चल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इसने 60 पे सपोर्ट नीचे क्रॉस किया, ब्रेक किया, लेकिन तुरंत ऊपर आ चुका है और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो डीएमआई पॉजिटिव डीएमआई भी राइज हो रहा है। हालांकि एडीएक्स अभी तक टर्न नहीं मारा है, लेकिन उसको टर्न होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें तो बहुत अच्छी यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, उसके बाद राइज होना चालू हो गया। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव नगेट। और ये बना है किसके बाद, तो डॉजिस बनी है, उसके बाद एक हैमर बना है और हैमर के बाद स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स क्लोज। यहाँ पे ये बेसिकली अगर इस पैटर्न को कंबाइन, इस दो कैंडल स्टिक्स को अगर हम कंबाइन स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं बुलिश की कर यहाँ पे बन चुका है और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और आरएसआई ऑलरेडी अबाउ 60 है और पॉजिटिव डीएमआई भी राइज हो रहा है। सो एवरीथिंग इज गुड। सो वंस लाइक हियर यू कैन सी लाइक वॉल्यूम जो है ना कंसिस्टेंसली 2 दिनों से मंडे और ट्यूसडे से राइज हो रहा है और यहाँ तो डेली पे ऑलरेडी आरएसआई अबाउ 60 जा चुका है। और एडीएक्स देखो किस तरीके से पॉजिटिव डीएमआई के साथ राइज हो रहा है। दिस पॉजिटिव डीएमआई इंडिकेट अप ट्रेंड और अप ट्रेंड के साथ एडीएक्स राइज हो रहा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ भी इसमें धीरे धीरे करके चढ़ रही है, आ रही है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। वॉल्यूम देखिए। और अब जो इसका जो इम्पोर्टेंट जोन है ना, ये जो है ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वंस यहाँ से एक बार इसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहाँ से क्रॉस किया, सो वी कैन स्टार्ट बाइंग। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली इट शुड हैपन टुमारो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको बाइंग कब करेंगे, तो ये बिल्कुल जैसे ही क्रॉस होता है, इसका हाईएस्ट है 3311 को अगर एक बार क्रॉस कर देता है देन वी कैन एंटर इनटू द अनूप इंजीनियरिंग में। Okay, this was the good stock that I wanted to suggest you. There is another stock which is from the Tata derivatives। टाटा का ही है, टाटा पावर करके है। तो यहाँ पे ना मेक और ब्रेक सिचुएशन है। अब मेक और ब्रेक सिचुएशन किसे कहते हैं, पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, क्या चल रहा है इसमें। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे आरएसआई अबाउ 60 और एडीएक्स राइज हो रहा है, विच इंडिकेट्स कि मंथली भी मोमेंटम भी है और स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें हमने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है तो यहाँ पे 1.618 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है फिबोनाची का, वहाँ से ही उसको एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे में आया और अब तो लाइक बिल्कुल 383 पे चल रहा है। सो लाइक यहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन है। लेकिन आरएसआई अभी भी अबाउ 60 है, सो वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर वही वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो आरएसआई देखो किस तरीके से अबाउ 60 है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट यहाँ पे अगर कंटिन्यूसली एक अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं यहाँ से चालू होते हुए मल्टीपल टाइम्स बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे लिया है इसने, दिस वन। ओके, प्राइसेस पे ही हायर है बट आरएसआई इज मेकिंग लोअर लो और इट इज गोइंग साइडवे। सो लाइक देयर इज अ चेंज इन शिफ्ट विच इज हैपनिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ की है, यू कैन सी दिस। और ये कंटिन्यूसली एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो रही थी इसको। चलिए देखते हैं लाइक
डेली टाइम फ्रेम पे ये किस तरीके से दिखता है। तो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे भी, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस को नीचे आ चुका, और अब फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे दो जोन्स बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं। ओके, पहला तो जोन है ये वाला, और दूसरा है ये वाला। यहाँ पे अगर आप देखें तो चेंज इन पोलैरिटी कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली दिखाई देता है अल्ट जे। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे 3 बार उसने सपोर्ट लिया। अगर ये 361 का सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो वी विल गो इनटू शॉर्ट इन टाटा पावर। अगर डेली पे देखें तो ऑलरेडी आरएसआई 34 जोन में जा चुका है, और एडीएक्स भी देखो किस तरीके से 20 के नीचे जा चुका है, और डीएमआईएस एक दूसरे पे क्रिस क्रॉस चल रहे हैं। तो इसके साइड होले के ये थोड़ी देर के लिए साइड वेज में खेलेगा, उसके बाद अगर ये नीचे चला जाता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, देन 361 के नीचे हम इसको शॉर्ट करना शुरू करेंगे। और द मोस्ट सेफेस्ट पॉइंट इफ यू वांट टू टेक इज लाइक दिस वन आल्सो, बट आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम उसने सपोर्ट लिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर दिस टाटा पावर। तो अगर और ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो 412, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है इसके लिए, टाटा पावर के लिए। सो लाइक दिस वॉज द अनदर स्टॉक दैट आई वॉन्ट टू गिव यू। तो अगर इसको ट्रेड लाइन भी अगर हम ड्रॉ करते हैं ना यहाँ पे, ओके, ये वाली ट्रेड लाइन अगर आप देखो तो प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली इस पे सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। तो ये भी अगर ब्रेक हो जाता है, ओके, देन आल्सो वी कैन स्टार्ट सेलिंग टाटा पावर। ओके, और देखो वॉल्यूम किस तरीके से राइज हो रहा है। ओके, लेट मी हाइड, रेड कलर की कैंडलस्टिक्स किस तरीके से ज़्यादा बार बन रही है। ओके, और ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस भी है इसके लिए। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि यहाँ से नीचे जाने की इसके ज़्यादा आसार है, बिकॉज इसने 2 बार डबल टॉप, ऑलमोस्ट लाइक डबल टॉप बन चुका है ये इस तरीके से। डबल टॉप इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल सेम लेवल पे हमेशा ही रहे, तो ये भी डबल टॉप ही है। यू हैव टू गिव दैट मच बैंडविड्थ टू द कैंडलस्टिक्स बिकॉज दीज आर ड्रिवन बाय ह्यूमंस और ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट। ओके, और यहाँ पे कैंडलस्टिक्स की बात करें आज जो क्रिएट हुई है, तो ये इनसाइड कैंडलस्टिक्स है, देख सकते हो ऑलमोस्ट लाइक ट्वीजर टॉप के आसपास चल रहा है ये। सो लाइक लेट्स होप कि ये यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, देन वी कैन स्टार्ट सेलिंग। सो दिस वाज द स्टेकल स्टॉक। चलते हैं सीधा आज निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करते हैं, और मैं क्या इसको पूरी तरीके से हाइड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई जो है ना, उसका मोमेंटम गिर रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो फिलहाल में ये मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ मार्च वाले का। तो यहाँ पे एक अभी फिलहाल के लिए करंटली जो सिनारियो बना है वहाँ पे पीआरडी दिख रही है। ओके, सो दैट्स बट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, सॉरी, but that is not important. What I wanted to show you is like RSI is falling, okay, and there are dodges। यहाँ पे अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली एक स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स की फैमिली ज़्यादा एक्टिवेट है। यहाँ पे डॉजी बना है, जिसका मतलब है इंडिसीजन, उसके बाद स्पिनिंग टॉप विद वेरी हाई वॉल्यूम, और उसके बाद अभी जो मार्च के मंथ पे बन रहा है वो शूटिंग स्टार यहाँ पे बन रहा है। तो कंटिन्यूसली 3 महीने से एक स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स की फैमिली यहाँ पे चल रही है। ओके, दैट्स एक बेरिशनेस का उसने इंडिकेशन दिया है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइजेस बेकिल हायर है, बट RSI बेकिंग लोअर लो। हियर यू कैन सी कि price is making higher है while the RSI is making lower low। so this is a diversion। और यहाँ का जो एक बुलिश PRD भी वहाँ पे बना हुआ है। सो लाइक लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता सस्टेन करेगा। उसकी वजह है कि देखो ADX टर्न मार चुका है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कि नेवर टू टेक एनी ट्रेड अगेंस्ट द ADX
दिस इज़ द गोल्डन नगेट दैट आई वांट टू शेयर विथ यू. सो यहाँ पे इसको भी रिवाइज कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, सॉरी. तो यहाँ पे यू कैन सी दैट देर इज़ आफ्टर अ क्रिएशन ऑफ हैंगिंग बैन, वहाँ पे एक बुलिश सॉरी बेरिश एनगल्फिंग बना और कंटिन्यूसली लुक एट द वॉल्यूम विथ विच बेरिश एनगल्फिंग लास्ट वीक में बना था. तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग वहाँ पे चल रही है, DX भी टर्न मार चुका है. सो द बेरिशनेस इज एक्सट्रीमली हाई ऑन द निफ्टी 50. अब आते हैं इसको, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और कि ये जो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रोक हो चुकी है फर्स्ट. दिस इज ओके, दिस ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन. ये काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है. दिस ट्रेंड लाइन इज आल्सो ब्रोकन. नाउ इट एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. दूसरी चीज़ यानी ये जो विंडोज जो सपोर्ट का काम कर रहे थे वो भी फिलअप हो चुकी है. सो नो लॉन्गर देर इज़ अ सपोर्ट. ये भी जो विंडो थी जो सपोर्ट का काम कर रही थी वो भी ब्रेक हो चुकी है. और हमने कहा था कि इसके नीचे अगर चालू हो जाता है तो शॉर्ट करना शुरू कर देंगे. तो यू कैन सी कंटिन्यूसली लार्जर एंड बिगर रेड कलर बार आर फॉर्मिंग आउट दे. और यहाँ पे जो आज तो लाइक गैप डाउन भी हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट एक नीचे में जाते हुए और RS था है. तो अभी जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है कि 40 को भी ब्रेक हो जाएगा. और लुक एट द ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द negative DMI. So everything is suggesting that it's a very down trading market. और 21,666 पे ये ज़रूर पहुंचेगा बिकॉज दिस इज़ द ओनली लेवल सपोर्ट लेवल विच इज़ हैंगिंग राइट नाउ. सो आपको आसानी से 200 पॉइंट्स निफ्टी 50 में मिल जाएंगे इफ़ यू वांट टू अर्न दिस. और आई एम श्योर अबाउट इट. सो यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग निफ्टी. Okay, so this is the bank. Nifty 50 is doing extremely bearish, extremely bearish. So you can start making money on the Nifty 50. I'm certain about it. So this was everything from the Gamer of Stocks. I hope you like it and value the valuable insight that I have shared with you. लेकिन उसके लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, please subscribe to the channel and help me grow it. Thank you so much for watching Gamer of Stocks and wish you happy trading tomorrow.